ये कहानी है भारत के राजस्थान के एक गांव की, एक ऐसे अनुभव की जो बताता है कि कभी-कभी रात के अंधेरे में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि कुछ और भी छिपा होता है। शामें तो खेलने कूदने के लिए होती थीं, लेकिन रातें अपने साथ खतरे लेकर आती थीं। और ये खतरा इंसानों या जानवरों का नहीं था, ये कुछ और ही था। मेरा गांव राजस्थान में है, मतलब एक बहुत बड़ा खुला मैदान जहां पेड़ पौधे भी न के बराबर थे। मैं पैदा तो शहर में हुआ था, लेकिन अपने परिवार के साथ अक्सर उस गांव जाया करता था। वो एक बिल्कुल आम सी शाम थी। मैं अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा था और जैसे ही अंधेरा हुआ हम सब सोने चले गए। आधी रात का वक्त था जब एक अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज लगातार आ रही थी और सच कहूं तो बहुत परेशान करने वाली थी। मैंने अपने पास सो रहे चचेरे भाई जगदीश को जगाया, उससे पूछा ये कैसी आवाज है, पर उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। तो मैंने कहा चलो बाहर चलकर देखते हैं। लेकिन मेरा चचेरा भाई, वो तो गांव का ही था, वो जानता था कि रात में इस तरह किसी अजीब चीज के पीछे जाना ठीक नहीं है। वो थोड़ा झिझक रहा था। फिर भी हम दोनों उठे और घर के मेन गेट तक गए और वहीं बैठ के उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। सुनते सुनते एक बात तो साफ हो गई, ये किसी मशीन की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी जीभ से ये क्लिक क्लिक की आवाज निकाल रहा हो। और फिर हमें लगा कि आवाज धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है। हम और भी ज्यादा ध्यान से उसे सुनने की कोशिश कर रहे थे। हम उस आवाज पर पूरा ध्यान लगाए ही हुए थे कि अचानक घर के ठीक बगल से एक जोर की चीख सुनाई दी। और सबसे डरावनी बात, वो चीख मेरी आवाज में थी। वो मेरे चचेरे भाई जगदीश का नाम पुकार रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसे खेलते वक्त बुलाता था। हम दोनों की तो हालत खराब हो गई, बुरी तरह डर गए और बस वहां से भागे सीधा उस तरफ जहां घर के बड़े बुजुर्ग सो रहे थे। उस वक्त भागने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो चीख इतनी तेज थी कि घर के सारे बड़े पहले से ही जाग चुके थे। मेरे चाचा ने हम सबको एक साथ बिठाया और फिर उन्होंने उस राज के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये एक जीव है जिसे छलावा कहते हैं। तो ये छलावा असल में एक ऐसा प्राणी है जिसका सामना गांव वालों ने पहले भी कुछ बार किया है, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि उसका असली रूप, उसका असली शरीर कैसा दिखता है। इसकी दो बहुत ही भयानक काबिलियतें हैं। पहली, ये किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है, और दूसरी, ये किसी का भी शरीर, किसी का भी रूप ले सकता है। पर जब वो किसी के शरीर की नकल करता है तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होती। देखने में ऐसा लगता है मानो उसने उस इंसान के शरीर जैसा एक नंगा सूट पहन रखा हो। मतलब उसे देखकर असली और नकली का फर्क पता चल जाता है। उस रात मैं और मेरा पूरा परिवार बस एक साथ सिमट कर बैठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। हमारे पास और कोई रास्ता, कोई चारा ही नहीं था। सोचिए, हम सब अंदर एक साथ बैठे हैं और बाहर से वो चीज लगातार मेरी ही आवाज में मेरे भाई जगदीश का नाम चिल्लाए जा रही थी। उस डर को, उस खौफ को लफ्जों में बताना भी मुश्किल है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर आज तक किसी ने भी छलावा का असली रूप नहीं देखा है, तो फिर आखिर वो दिखता कैसा है।